सबसे पहले यह सर बताइए कि आज आप दरियापुर पंचायत में हैं, तो दरियापुर पंचायत में आप ग्रामीणों से मिला, तो क्या आपका मिलने के बाद आपका क्या फीडबैक रहा? देखिए, जब मैं दरियापुर पंचायत में घूमा तो यहाँ तो बहुत समस्या है। नली गली से लेकर के बिजली का भी सही व्यवस्था नहीं है। मैंने मानिए कि नाम मात्रा है और बहुत कमी है। सर कुछ लोगों ने शिक्षा पर भी बात किया, जैसा कि कुछ महिलाएं भी बोल रही थी, कुछ बच्चे भी बोल रहे थे और कुछ मतलब जो युवा बेरोजगार है वो भी बोल रहे थे। उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, शिक्षा पे तो समझिए कि बिहार में ही शिक्षा मानिए कि अब एकदम बहुत नीचे स्तर गिर गया है। इतना नीचे स्तर गिर गया है कि इसे ऊपर ले जाने के लिए एक बहुत संघर्षशील और मेहनती नायक की आवश्यकता है बिहार के लिए, जिससे बिहार को शिक्षा के माध्यम से ऊंचा स्तर पर ले जा सके और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा स्वयं प्राप्त हो सके। ऐसा लोगों को मानना पड़े कि बिहार सही में विशेष राज्य है। सर आपको क्या लगता है कि मतलब जैसा कि आपको बताया गया कि यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें हैं, आपको जब देखे आप तो क्या आपको लगा कि कितनी दिक्कतें हैं? बहुत दिक्कतें हैं। बहुत बेरोजगारी है, बहुत से भूखमरी है, नली गली की व्यवस्था, जाने आने की व्यवस्था नहीं है, रहने के लिए घर द्वार नहीं है। बहुत मैंने गरीबी से बहुत लोग तकलीफ में। देखिए एक बात और सामने आई कि मतलब आपसे पूछा गया कि आपकी पार्टी की मुद्दाएं कौन कौन सी होगी, किस मुद्दाएं पर राजनीति हो रही है या किस मुद्दा पर विकास आप कीजिएगा? हमारी पार्टी एक से अनेक बढ़कर इंडस्ट्रीज लगाने की जो प्रतिज्ञा पत्र हमारे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव दिए हैं, उस प्रतिज्ञा पत्र के अनुसार बिहार को एक भव्य प्रदेश बनाने का उन्होंने संकल्प लिए हैं, जिससे बिहार एक ऊंचा से ऊंचा स्तर पर जुड़ सके और सर्वश्रेष्ठ स्टेट बन सके। सर एक चीज़ देखा गया, जब यहाँ पर आपके कुछ समर्थन में लोग खड़े थे और बांट रहे थे पर्ची, उस पे लिखा हुआ था एक स्लोगन कि लोगों को आपने मतलब जो पिछली सरकार है उसको 30 वर्ष दिया आपने, 15 वर्ष और 15 वर्ष करके, तो अब मुझे 3 वर्ष दिया जाए। तो ये आपके सुप्रीमो का जो टैगलाइन है उसका मतलब क्या है? देखिए, उसका मतलब यही है कि आप एक बिहार को प्रगतिशील स्टेट देखना चाहते हैं, बिहार के एक ऊंचा से ऊंचा और अमीर से अमीर देखना चाहते हैं बिहार स्टेट को, तो आप उन्हें 3 वर्ष देने का अवश्य मौका दीजिए। ये मैं जनता जनार्दन जनादेश से मैं निवेदन करूंगा कि आप सब लोग को जिस तरह से आपने मौका दिया विकास के लिए, उस तरह से उनको भी सही समय से उनको मौका दिया जाए। आप वोट के प्रति जनता से सर क्या अपील करेंगे? वोट देने के लिए जनता से क्या अपील करेंगे? मैं यही अपील करूंगा कि जो नेता सबसे ज़्यादा आपके दुख सुख में शामिल हो, सबसे ज़्यादा आपका चिंता करे, उसी नेता को अपना नायक बनाएं और उसी नेता को अपना मतदान करके अपना नेता चुनें। सर यदि अगर इस पे बात की जाए तो एक चीज़ है कि मतलब लोग वादे करते हैं, नेता कोई भी आते हैं, विधायक आते हैं, वादे करते हैं, लेकिन वादे से मुकर जाते हैं, जिससे ग्रामीणों को गुस्सा होता है, लोगों का गुस्सा होता है, उसलिए वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसे चुने किसे नहीं चुने। उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जहाँ तक बात है कि ग्रामीण गुस्सा हो जाते हैं, वादा से मुकर जाते हैं। ग्रामीण नहीं सर, मतलब विधायक लोग, खासकर जीतने के बाद विधायक लोग मुकर जाते हैं, तो ये तो आपको गलत और सही का पहचान जनता जनार्दन को करना उचित होता है कि आप अपने से सही और गलत व्यक्ति को परख करके उनको अपना भविष्य बनाने का संकल्प लीजिए। तो हमारा यह रहेगा सर कि आप विक्रम विधानसभा की तमाम जनता के लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं चुनावी प्रक्रिया के लिए? मैं विक्रम विधानसभा क्षेत्र को जनता जनार्दन को यही जनादेश चाहना चाहता हूँ
कि जो व्यक्ति आपके सबसे ज़्यादा करीब रहे, सबसे ज़्यादा शुभ चिंतक हो, उसी को अपना बहुमूल्य वोट देकर उसी को विजयी बनाने का आप काम करें। जो जिससे आपका उज्जवल भविष्य की कामना हो, उसी को विधानसभा भेजने का काम करें। अन्यथा ऐसे व्यक्ति को नहीं भेजें जिससे आपको आगे चल के भविष्य में कष्ट हो, परेशानी हो, लूट हो, हत्या हो, रंगदारी हो, ये सब नहीं होना चाहिए। उज्जवल भैया जिंदाबाद।